पिछले साल नवंबर से कंपेयर किया जाए तो इस साल नवंबर 2022 में सभी कंपनियों ने काफी अच्छी सेल की है। केवल कुछ गिने चुनी कंपनियां ही हैं जिनकी सेल नवंबर महीने में कम हुई है। आइए बात करते हैं इंडिया की टॉप 14 कार सेलिंग कंपनी ने नवंबर के महीने में कितनी सेल की है। 14th पोजीशन पर आती है सिट्रोन, जिसने नवंबर 2022 में 825 यूनिट 825 गाड़ियां सेल की है पूरे भारत में। C3 के लॉन्च होने के बाद इस कंपनी की सेल में काफी इजाफा हुआ है। पिछले साल नवंबर में कंपनी के पास केवल C5 ही होती थी, तो नवंबर 2021 में केवल 52 यूनिट ही इस कंपनी ने सेल की थी पूरे भारत में। 13th पोजीशन पर आती है जीप। पिछले साल नवंबर की तुलना में जीप की सेल में काफी गिरावट हुई है। केवल 894 यूनिट 894 गाड़ियां ही इस कंपनी ने सेल की है नवंबर के महीने में पूरे भारत में। इस कंपनी की कंपास ही एक ऐसी गाड़ी है जो थोड़ी बहुत सेल होती थी, लेकिन कुछ महीने से उसकी सेल भी लगातार कम होती जा रही है। इस साल नवंबर में 15% कम सेल हुई है इस कंपनी की पूरे भारत में। 12th पोजीशन पर आती है निसान। इसकी सेल भी इस बार नवंबर 2021 की तुलना में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इस कंपनी की 2400 यूनिट 2400 गाड़ियां ही बिकी हैं पूरे भारत में, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 9.5% कम है। आमतौर पर 3000 से 4000 की गाड़ियां बड़े आराम से कंपनी बेच लेती थी, खासतौर मैग्नाइट के लॉन्च होने पर। 11th पोजीशन पर आती है वोल्क्सवैगन, जिसने नवंबर के महीने में 3570 यूनिट 3570 गाड़ियां ही बेची हैं नवंबर के महीने में, जो पिछले साल के मुकाबले 13.2% ज्यादा है। 10th पोजीशन पर आती है मोरस गैराज, जिसने 4079 यूनिट 4079 गाड़ियां ही बेची हैं पूरे भारत में। जल्दी ही MG हेक्टर का फेसलिफ्ट वेरिएंट लॉन्च होने वाला है, जो दिसंबर 2022 तक हो सकता है कि लॉन्च कर दिया जाए। मोरस गैराज को इसकी सेफ्टी और प्रीमियम फीचर की वजह से जाना जाता है। 2019 में भारत में आने के बाद से ही इस कंपनी की गाड़ियों की काफी अच्छी सेल हो रही है। केवल 3 सालों में ही ये कंपनी कोडा, वोल्क्सवैगन और निसान, जिन्हें भारत में आए हुए काफी टाइम हो गया है, सेल के मामले में इनके बराबर आ गई है। पिछले साल के कंपैरिजन में नवंबर 2022 में 64.4% ज्यादा सेल की है इस कंपनी ने। अगर आप मोरस गैराज की किसी भी गाड़ी को बुक करना चाहते हैं या आपने बुकिंग की हुई है और वेटिंग टाइम आपको ज्यादा मिल रहा है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जल्दी से जल्दी गाड़ी मिल जाएगी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। 9th पोजीशन पर आती है स्कोडा, जिसने 4433 यूनिट 4433 गाड़ियां सेल की हैं पूरे भारत में। पिछले साल की बजाय इस साल नवंबर में कंपनी की सेल में 101.9% ज्यादा इजाफा हुआ है। 8th पोजीशन पर आती है रेनॉल्ट, जिसने 6325 यूनिट 6325 गाड़ियां बेची है पूरे भारत में नवंबर के महीने में। एक टाइम था जब 8,500 से 9,000 गाड़ियां ये कंपनी बड़े आराम से बेच देती थी पूरे भारत में। क्विड पर ही इसकी सेल ज्यादा डिपेंड करती थी, लेकिन अब क्विड पहले जैसे नहीं बिकती। कारण ये है कि कंपनी ने काफी समय से क्विड का एक न्यू जनरेशन मॉडल लॉन्च नहीं किया है। फिर भी पिछले साल के कंपैरिजन में कंपनी ने 25% ज्यादा सेल की है पूरे भारत में। 7th पोजीशन पर आती है होंडा, जिसने 7051 गाड़ियां 7051 गाड़ियां सेल की हैं पूरे भारत में नवंबर के महीने में। देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों में सेल लगातार कम होती जा रही है, फिर भी पिछले साल के कंपैरिजन में 29.2% ज्यादा सेल किए हैं नवंबर के महीने को पूरे भारत में। होंडा ने ज्यादातर अमेज और होंडा सिटी ही बेस्ट सेलिंग कार है। 6th पोजीशन पर आती है टोयोटा, जिसने 11,765 यूनिट 11,765 गाड़ियां सेल की हैं पूरे भारत में। इस कंपनी की सेल केवल फॉर्च्यूनर और इनोवा क्रिस्टा पर ही डिपेंड करती है। फिर भी इन दोनों गाड़ियों की वजह से 6th या 7th पोजीशन ये कंपनी हर महीने निकाल ही लेती है। पिछले साल से कंपैरिजन किया जाए तो इस साल नवंबर में 9.5% कम सेल की है इस कंपनी ने। 5th पोजीशन पर आती है किया मोटर, जिसने 24,025 यूनिट 24,025 गाड़ियां सेल की हैं नवंबर के महीने में पूरे भारत में। पिछले साल से कंपैरिजन करें तो 69% ज्यादा सेल की है इस कंपनी ने इस साल नवंबर में। 4th पोजीशन पर आती है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसने 30,266 यूनिट 30,266 गाड़ियां सेल की हैं पूरे भारत में नवंबर के महीने में। इस कंपनी का वेटिंग टाइम हमेशा ही ज्यादा रहा है। मार्केट में गाड़ियां लॉन्च तो कर दी जाती हैं, लेकिन डिमांड को पूरा न कर पाना कंपनी की बहुत बड़ी कमी है। 3rd पोजीशन पर आती है टाटा मोटर,
जिसने 46,040 यूनिट 46,040 गाड़ियां सेल की हैं नवंबर के महीने में पूरे भारत में। नवंबर 2022 में पिछले साल से कंपैरिजन किया जाए तो 54.6% ज़्यादा सेल की है इस कंपनी ने। सेकंड पोजीशन पर आती है हुंडई, जिसने 48,000 गाड़ियां सेल की हैं नवंबर के महीने में पूरे भारत में। पिछले साल से कंपैरिजन करें तो 29.7% ज़्यादा सेल की है हुंडई ने नवंबर 2022 में। टाटा और हुंडई के बीच सेकंड और थर्ड पोजीशन को लेकर हमेशा ही कंपटीशन बना रहता है। देखते हैं टाटा कभी आगे निकल भी पाएगी या नहीं। और हमेशा की तरफ फर्स्ट पोजीशन पर आती है मारुति सुजुकी, जिसने 1,32,395 यूनिट 1,32,395 गाड़ियां सेल की हैं नवंबर के महीने में पूरे भारत में।